सो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन इज दैट explain the laws of determining the number of significant figure. बराबर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करने के लॉज एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर का इंपॉर्टेंस क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी को समझने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके. सबसे पहला रूल, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Non-zero digits किसे कहते हैं बच्चों? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 285, तो इसमें आप देख सकते हो एक भी जीरो नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर होंगे 3. ओके. सपोज आपने लिया 0.25, तो यहाँ 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर होगा 2. इफ यू आर टेकिंग सपोज 0.000169, तो यहाँ भी जीरो को सब्सट्रैक्ट करके कितने नॉन जीरो नंबर्स हैं? 3. तो उनको सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, डिजिट कहते हैं. सो सिग्निफिकेंट फिगर, उसका फर्स्ट रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ओके. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 देखते हैं. zeros preceding to the first non-zero digits are not significant. Okay, zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Suppose आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास कोई डिजिट है 0.03, तो ये लोग कहना ये चाहते हैं कि नॉन जीरो डिजिट जो होता है उसके आगे वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1. इफ आई एम टेकिंग 0.00052, ओके, तो यहाँ पे नॉन जीरो पहला डिजिट कौन सा है? नॉन जीरो वाला 5. उसके आगे अगर जीरोस आते हैं तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आपका आंसर आएगा 2. सो याद रखिए, zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Such zero indicates the position of decimal point only. Okay, decimal point की वैल्यू शो करते हैं. ओके. तो याद रखिएगा, नॉन जीरोस के आगे वाले जीरो को कैलकुलेट नहीं किया जाता. रूल नंबर 2. zeros between two non-zero digits are significant. दो नॉन जीरो डिजिट्स के, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होता है. जैसे आपने कहीं पे देखा होगा, पप्पू दद्दू मतलब परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 2008 मतलब 2008, या फिर 2.007, या फिर 5.0089. तो अगर नॉन जीरोस के बीच में अगर जीरो आता है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है. तो यहाँ देखोगे टोटल 4 डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4. यहाँ भी 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर 4. यहाँ 4 है, सिग्निफिकेंट फिगर 4. यहाँ 1 2 3 4 5 है, सिग्निफिकेंट फिगर 5. ओके. सो दिस इज रूल नंबर 3. पहला रूल, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. दूसरा रूल, अगर नॉन जीरो के आगे जीरो है तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानते. रूल नंबर 3, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, so it is significant for you. Now rule number 4. रूल नंबर 4 ये कहता है कि डेसिमल वैल्यू के पीछे अगर कोई नॉन जीरो है, डेसिमल वैल्यू के पीछे अगर कोई नॉन जीरो है डेसिमल पॉइंट के पीछे, और उसके पीछे अगर जीरो होते हैं ना, तो वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं. The zeros
present after non-zero right side to the decimal point are always considered as significant number. तो अगर मुझे इसका significant number अप्लाई करना है तो आगे वाला जीरो कैंसल, गिनो तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे significant फिगर होगी 4. बुक में दिया है 0.200, तो आप देख सकते हो पॉइंट के पीछे 2 1 2 3 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी? 3. ठीक है, चलो सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. तो पॉइंट के राइट साइड अगर कोई नॉन जीरो के पीछे जीरो है तो समझ लो सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर डेसिमल पॉइंट ही नहीं है और नॉन जीरो डिजिट के पीछे जीरो है तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते. इसमें आंसर आएगा 1. इफ वी आर टेकिंग 2 0 0 0, तो यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? ओनली 1. सिर्फ 2 को ही कैलकुलेट करेंगे. लेकिन मैं ऐसा लिख दूं 100 पॉइंट, सिर्फ पॉइंट लिखा है मैंने, तो पॉइंट के आगे वाले सब कैलकुलेट होंगे टोटल. तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट नंबर. अगर 100.1 100.0 लिखूं 4 सिग्निफिकेंट नंबर. 100.000 लिखूं सो दैट इज 6 सिग्निफिकेंट नंबर. तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पीछे वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं बोलते, उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहा जाता है. ठीक है, सो रूल नंबर 1 2 3 तो आपको याद रह गया. रूल नंबर 4 थोड़ा सा समझने जैसा है. ओके, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on right side of the decimal point. डेसिमल पॉइंट की राइट साइड हो तो ही नॉन जीरो के पीछे वाले जीरो को कैलकुलेट किया जाता है. But if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point. अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर टर्मिनल जीरोस को, एंड वाले जीरो को डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता. जैसे 100 हो तो उसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 100 पॉइंट किया मैंने पॉइंट, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर हुआ. 100.0 है 4 सिग्निफिकेंट नंबर, ऐसा कह सकते हैं. कभी कभार बच्चों को प्रश्न ये होता है कि सर साइंटिफिक नोटेशन में क्या करें. एक बार नीट में पूछा गया था कि भाई एवोगैड्रो नंबर Na, उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है. तो आप ऐसा करोगे Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. जनरली इसे ही लिया जाता है. तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई डिजिट आपको दिया है तो बच्चों पावर को देखना ही नहीं है. ओके, यू हैव नॉट सी द पावर, इसको भूल ही जाओ. ओके, सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ आगे वाले डिजिट का गिना जाएगा. चलो अब रूल्स अप्लाई करो. कैन यू गिव मी आंसर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नंबर इन 6.022? 4. 4. So 4 is your answer, that is right. ओके, तो जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन मेथड से आगे बढ़ते हो तो सिग्निफिकेंट नंबर, उसमें पावर को कैलकुलेट किया जाता नहीं है. सपोज 100 है, मैंने उसको ऐसे लिखा 1.0 इंटू 10⁻², ये है 100. तो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? तो देखो, यस, इस पावर को कैलकुलेट मत करो. 1 के पीछे 0 है तो कंसीडर करना पड़ेगा. सो 2 सिग्निफिकेंट नंबर. चलो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.00 इंटू 10⁻². बोलो कितना सिग्निफिकेंट नंबर आएगा? 3 आएगा. ओके, तो माइंड में क्लियर रखना. कभी कभार क्या है, रूल्स सबको पता होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर है उसको ध्यान में नहीं लेना है. तो कंफ्यूजन मत रखिएगा. पावर इज नो पावर, मतलब उसको गिनो ही मत, सिर्फ डिजिट को देखो एंड यू कैन डिसाइड द सिग्निफिकेंट नंबर.
रूल नंबर 5 लास्ट रूल है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, counting the numbers of object, for example 2 balls and 20 eggs and 12 bananas and 10 orange and 5 mangoes. ये जो काउंटिंग होते हैं ना, उसको इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे? तो देखो, मेरे पास सपोज 20 एग्स हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूं 20.0x, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3। कोई मेरे साथ टसल में उतर गया कि तेरे से अच्छा मैं परफेक्शन रखता हूं, तो उसने 3 0 पीछे टपका दिए, इतने एक्स है उसके पास, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 5। कोई फ्री है, लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, तो बस नीचे पेंसिल लेके बैठ गया और पीछे 0 0 0 करने लगा, तो जिसकी जितनी हिम्मत, जितना वो ऐड कर सकते हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 14 सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे होगा। सो रिमेम्बर, बहुत सिंपल सा आसान सा रूल है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 balls, 20 eggs, 12 banana, 5 mango, so they have infinite significant figure as their exact numbers. Okay, and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal point. फिर हमें एग्जांपल्स दिए हैं कि भाई इन साइंटिफिक नोटेशन एक वैल्यू दी है 4.01 into 10⁻², तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, एंड 8.256 into 10⁻³ उसमें पावर मत सोचो, आगे वाला डिजिट देखो, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनली हम बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर उसको डिसाइड करने की डिफरेंट 5 रूल्स है, और इन 5 रूल का यूज करके हम उसे डिसाइड कर सकते हैं। चलो, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन वो क्या एक्सप्रेस करता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? तो मैंने आपको बताया कि जिस ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में आता है, ओके, उसका परफेक्शन और ज्यादा होगा। ओके, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स जितने ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा परफेक्शन रिजल्ट में होती है, और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा शार्प है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट नंबर, उसके साथ एसोसिएटेड एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो आपको ध्यान में लेना है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों, प्रश्न ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी के बीच में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कितना परफेक्ट है वो 2 चीजों पर डिपेंड होता है। द रिजल्ट ऑफ any experiment is perfect or not, it depends on 2 main things. सबसे पहली चीज ये है कि लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है द टेक्निक ऑफ साइंटिस्ट, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ ऑब्जर्वर। एनी एक्सपेरिमेंट, उसका रिजल्ट कितना परफेक्ट है 2 चीजों पर डिपेंड होता है। पहला है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है मेथड ऑफ साइंटिस्ट और ऑब्जर्वर। तो बच्चों, ये दोनों चीजों पर कोई भी रिजल्ट कितना परफेक्ट है वो जान सकते हैं। तो रिजल्ट की जब बात आती है तब 2 वर्ड्स निकल आते हैं, पहला है प्रिसीशन एंड दूसरा है एक्यूरेसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
वो हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहला, व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन का मतलब है कोई भी साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट शो किया, अगर वो रिजल्ट एक दूसरे के नजदीक है तो उसे प्रिसीजन कहते हैं। If the result of observer is near to one another, it is known as precision. And accuracy का मतलब है if the result of experiment is near to the original result, it is called accuracy or perfection. ठीक है? कैसे, मैं एग्जांपल से ही समझा पाऊंगा, फिर ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आएगा। चलो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया, फिजिक्स की लैब में मैं ले गया सबको, और मैंने एक मेटल का पीस था उसको दिया सभी को। I have given metal piece to all the student. मैंने 3 स्टूडेंट को बुलाया कि चलो भी आपकी टेस्ट है। मुझे पता है कि इस मेटल पीस का मास मतलब वेट एग्जैक्ट 2.0 ग्राम है। ओके, आई हैव कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटेड and I have given result. चलो, मैंने पता है कि वेट उसका 2 ग्राम है। अब पहला स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट ए, उसको 2 बार प्रयत्न करना है मेजरमेंट के लिए। तो उसने अपना प्रयत्न किया और उसे आंसर मिलता है बच्चों 1.95, 1.93। आपको बता दूं पहले से, आप लैब में जाओगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, सपोज ये एनालिटिकल स्केल है, उस एनालिटिकल स्केल पर एक वॉच ग्लास रखा जाता है और उस वॉच ग्लास को रख के फिर ऑन का बटन दबाया जाता है, जिससे वॉच ग्लास के साथ 0.0000 वेट हो गया आपका। फिर आप केमिकल को डालोगे और वेट करोगे। अगर आपके पास वॉच ग्लास नहीं है, सो डोंट वरी, यू कैन टेक अ पेपर ऑल्सो। आप अपनी बुक में से कोई भी पेपर भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो आपने सपोज एक एनालिटिकल स्केल पर एक पेपर लिया, फिर 0.000 रीडिंग करा, फिर केमिकल ऐड किया और मास फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट था ना, ये जो स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट ने क्या किया, पहले से ही 0 कर दिया या कोई भी कुछ भी एक्सपेरिमेंटल लोचा किया, एंड फाइनली उसको रिजल्ट मिलता है बच्चों 1.95, 1.93। तो उसका रिजल्ट एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन सच्चे रिजल्ट के बहुत दूर है। So the result is near to each other, but far from original result, and that's why student A is precision, मतलब उसमें accuracy नहीं है, कोई common fault रह गया होगा जिसकी वजह से uncertainty certain amount की आ रही है। So result का अपने ही नजदीक रहना उसे बोलते हैं precision। So student A is precise और प्रिसीजन है। दूसरा स्टूडेंट थोड़ा तूफानी है, रमत ज्यादा करता है, मतलब कुछ भी करता है। उसने पहला रिजल्ट लिखा 1.94, दूसरा 2.05। एवरेज कितनी भी आती हो डजंट मैटर, लेकिन उसके दोनों रिजल्ट एक दूसरे का ही ओपोज कर रहे हैं। पहला है 1.94 और दूसरा है 2.05। These both result are differ from each other. तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, फर्स्ट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, सेकंड इज नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। ओके, चलो थर्ड की बात करते हैं। स्टूडेंट सी जो है उसने 2 रिजल्ट लाए, दोनों 2.0 के नजदीक हैं, दोनों 2.0 के नजदीक हैं, दोनों होने चाहिए।
तो ये जो स्टूडेंट है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सो एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है उसमें, और ऑलमोस्ट एवरेज भी उसकी उतनी आती है जितना ओरिजिनल रिजल्ट है। तो बच्चों समझ के याद रखना है, इफ द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नियर टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड प्रिसीजन, and that result is near to the original true result, it is known as accuracy। कुछ बच्चों को प्रश्न होगा कि सर ये 2.05 तो 2 के नजदीक है, तो ये रिजल्ट एक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए, बराबर ना। 1.94 और 2.05 तो ये आपको एक्यूरेट लग रहा है, लेकिन बच्चों इसको तुक्का मारना बोलते हैं। अगर सभी रिजल्ट, अगर सभी के सभी जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 के नजदीक है तो उसे कहा जाता है एक्यूरेट, बराबर। अगर 5-5 ऑब्जर्वेशन दिए जाए तो एक तो नजदीक आने ही वाला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सभी रिजल्ट ओरिजिनल के नजदीक हो तो ही एक्यूरेट, और एक दूसरे के नजदीक हो तो ही कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार डेफिनेशन आपको बच्चों में दिखा दूं। Precision refers to the closeness of various measurements for same quantity. Precision refers to the closeness of various measurements for the same quantity. However, accuracy is the agreement of the particular value to the true value of the result. बराबर। ट्रू रिजल्ट की नजदीक होना उसे क्या बोलते हैं हम? एक्यूरेसी। और मैंने जो टेबल एक्सप्लेन किया वही बातें यहाँ पे लिखी है। इफ यू रीड ओनली वंस यू कैन इजीली राइट इन योर लैंग्वेज ऑल्सो, ओके। Now our next question is explain addition and subtraction of significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक्सप्लेन कीजिए। हमें एग्जाम में पूछा गया कि भाई 12.11 उसमें 18.0 और 1.012 ऐड किया जाए, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? ओके, ऐसा एक सिंपल सा प्रश्न पूछा है। सो इन द केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आंसर ध्यान रखना होगा कैसे आएगा। आप कैलसी का यूज करोगे या नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आता है 2, 1 + 1 2, 1 + 0 1, 2 + 8 10 + 1 11, पावर इज 1, 1 1 1, टोटल 31.222 आंसर आता है। So if we take summation of all these three values, your answer is 31.122. अगर आपने ऐसा आंसर लिखा so your answer is wrong. क्यों? क्योंकि याद रखिए जब भी सिग्निफिकेंट फिगर उसके क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन, समेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, उसमें हमारी बुक में स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप ऐड कर देना, answer must be represented. Answer must be represented in minimum significant figure. Minimum significant figure में ही आंसर लिखा जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर याद दिलाता हूँ। चलो आप ही मुझे आंसर दोगे। इस पहले वैल्यू में सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने बच्चों? 4। सेकंड में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 3। एंड थर्ड में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 4। ओके, तो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है इसमें? 3 है ना। तो हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, बराबर।
तो यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों? 5 है ना। तो हमें उसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ पीछे वाले डिजिट्स को कैंसिल करूंगा, उसको राउंडिंग ऑफ मेथड कहते हैं, उसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। चलो 2 को कैंसिल किया, ये भी 2 को कैंसिल किया, तो अब 3 सिग्निफिकेंट नंबर या। So here your answer must be 31.1. Answer must be 31.1. So you can say that बच्चों addition, subtraction, summation, multiplication, उसमें आप बुक में अच्छे वाले वर्ड्स में इतना लिख देना कि in this all mathematical functions answer must be represented in minimum significant figure. ठीक है। चलो और एक मल्टीप्लिकेशन दिया है उसको देख लेते हैं। ओके, उसमें आंसर लिया था 31.1। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें पूछा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो बच्चों उसका कैलसी आंसर देता है 3.125। तो बच्चों 2.5 1.25 ये आपके पास है। अब उसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, इसमें 3 है, आपका आंसर आया 3.125। सो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 4 हुए। तो रूल ये कहता है कि आंसर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितना है दोनों में? 2। तो इसमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो 3.125 में 5 और 2 को कैंसिल करो, तो योर आंसर, साइंटिफिक आंसर इज 3.1। ओके, जितने लोगों को ये राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया एक बार थम्स अप करो तो। ओके, चलो अच्छी बात है।